हेलो बच्चों। आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो इसकी जो वीडियो है बच्चों पहले आप वो देख लेना, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करना। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना है। मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 325। ओके, सो गार्डनिंग शेयर्स का जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों वो क्या है हमारे पास, 250। ओके, सो 250 का अगर हमने उसको खरीदा है और हमने उसको कितने का सेल किया है, 325। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है पहले आप वो लिख लो, सेल प्राइस। ओके, हमेशा पहले ऊपर कॉस्ट प्राइस लिख लो और उसके बाद सीपी लिखकर आप इसको पूरे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे पता लगता है बच्चों, इफ सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ओके, एंड प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सीपी। ओके, तो एस पी कितना है बच्चों हमारे पास, 325, और सीपी कितना है, 250। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा बच्चों, 75। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी बच्चों, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। तो प्रॉफिट कितना है बच्चों मेरे पास, 75, और कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, 250 इंटू 100। ओके, अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर ये एक, मैंने इसको कैसे किया, 25 इंटू 4। ओके, अब मैं 75 इंटू 4 करूंगी बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, 300। ओके, और 300 डिवाइडेड बाई 10 आपको क्या मिलेगा, 30। सो आंसर आएगा 30%। ओके, सो ये इसका आंसर है बच्चों, 30% जो है वो इसमें प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट करेंगे, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000 एंड सोल्ड एट 13,500। तो आपको हमेशा पहले कॉस्ट प्राइस पूरा लिखना है, उसके बाद बच्चों आप सीपी लिखोगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, 12,000। सेल प्राइस कितना है मेरे पास, 13,500। तो यहाँ पर भी बच्चों सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है, इसका मतलब हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ओके, एंड प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, एस पी माइनस सीपी। तो एस पी कितना है बच्चों हमारे पास, 13,500 माइनस 12,000। ओके, सो वो कितना होगा हमारे पास, 1,500। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। सो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, आपको हर बार फॉर्मूला जरूर लिखना है बच्चों, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1,500। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास, 12,000 इंटू 100। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर बच्चों ये दो जीरो से दो जीरोस मैंने ऐसे कट कर दी, 1 0 यहाँ से कट कर दिया, मैंने इसको 3 से कट किया, 3 टाइम्स 4 एंड 3 टाइम्स 5। फिर से मैंने इसको 2 से कट किया, तो आया मेरे पास 25, 25/2। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो आपके पास आएगा 12.5, जिसको आप 12.5 भी लिख सकते हो। ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों, 12.5%। नेक्स्ट करेंगे, अ कबर्ड बॉट फॉर 2500 एंड सोल्ड एट 3000। तो यहाँ पे जो कबर्ड का प्राइस है बच्चों वो कितना है, 2500। अब मैं बच्चों हर क्वेश्चन में सीपी और एसपी यूज कर रही हूँ, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में पहले ऊपर कॉस्ट प्राइस लिख के ब्रैकेट में सीपी लिख के उसके बाद ही इसको सीपी यूज करना है। ओके, तो एसपी कितना है बच्चों, 3000। अब अगेन हम यहाँ पर देखें तो हमारा एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, इसका मतलब हमें इस वाले पार्ट में भी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, एस पी माइनस सी पी। ओके, सो एस पी कितना है बच्चों, 3000। सीपी कितना है, 2500। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 500 का। ओके,
सो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है बच्चों? 500। सीपी कितना है? 2500 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो कट, 5 टाइम्स 5 25 और 5 इंटू 2 10। तो ये कितना आएगा बच्चों? 20%। इसका मतलब यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। ओके, नेक्स्ट करेंगे। A skirt bought for 250 and sold at rupees 150। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 250 का। सेल प्राइस कितना है? 150 का। तो यहाँ पर अब हमारा सेल प्राइस जो है बच्चों वो कॉस्ट प्राइस से लेस है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस। ओके, सो लॉस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। अब आप कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 250 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 100। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे लॉस परसेंट। और लॉस परसेंट क्या होगा बच्चों? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा बच्चों। लॉस कितना है? 100। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब ये जीरो से जीरो कट, 25 टाइम्स 400। तो मेरे पास कितना आएगा बच्चों? 40। ओके, सो आंसर क्या है हमारे पास? 40%। ओके, सो ये आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। ओके, सो ये भी हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में कवर किया है कि रेशोज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं मीन्स परसेंटेज में निकालने के लिए। आपके पास है 3:1। सबसे पहले आप इन रेशो का जो है वो सम निकालोगे। सम कितना होगा बच्चों? 3 + 1 4। अब ईच पार्ट का आप यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालोगे? इसको मैं लाइक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिख देती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा उसका रेशियो क्या होगा? 3 आप न्यूमरेटर में रखोगे और टोटल डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। सेम हम सेकंड पार्ट के लिए करेंगे। जो उसका शेयर है वो हम यहाँ जो 1 है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में आप टोटल रखोगे यानी सम और मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो 4 टाइम्स 25, 4 टाइम्स 25। ओके, तो अब ये कितना आएगा बच्चों? 25 इंटू 3 75%। और ये कितना आएगा? 25%। ओके, सो ये कितना हो गया बच्चों? फर्स्ट पार्ट 75%, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये 75% रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पार्ट 25% रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देख सकते हो बच्चों दोनों का जो टोटल है वो 100% ही आएगा। ओके, इनको जब आप टोटल करोगे तो वो 100% ही आएगा। ओके, अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 2:3:5। ओके, तो यहाँ पर जब हम सबसे पहले सम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 + 3 + 5 मीन्स 10। ओके, अब हमें हर पार्ट का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा बच्चों? ये हमारा 2 है, तो 2 अपॉन टोटल इंटू 100। ओके, सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारा बच्चों? सेम, 3/10 इंटू 100। और थर्ड पार्ट क्या होगा हमारा? 5। ओके, सो 5/10 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये देखो यहाँ पर ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है। ओके, ये जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे ये बचेगा आपका 20%। यहाँ पर भी ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये बचेगा 30%। और ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये बचेगा 50%। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे बच्चों सी पार्ट। सी क्या है? 1:4। सो यहाँ पे भी हम सबसे पहले सम निकालेंगे। आपका सम क्या होगा? 1 + 4 = 5। अब हर एक पार्ट का परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या आएगा? 1 अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली सेकेंड पार्ट का निकालने के लिए 4 अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? 5 इंटू 2 0। ये भी 5 इंटू 2 0। पहले आप हमेशा डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर से सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे कितना आएगा? 20 और ये कितना आएगा? 80। मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो 20% है और जो सेकेंड पार्ट है बच्चों वो 80% है। ओके, अब हम लास्ट पार्ट करेंगे इसका 1:2:5। ओके,
इसका हम सम निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 2 + 5, ओके, मीन्स 8। अब फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज कितना होगा, 1/टोटल × 100, ओके। सेकेंड पार्ट का कितना होगा बच्चों, 2/8 × 100, और थर्ड पार्ट कितना होगा, 5/8 × 100, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसको 2 से सॉल्व किया बच्चों। वैसे तो ये डायरेक्ट जा रहा है 8 से, डेसिमल में आएगा, ओके। पर मैं इसको अगर 2 से करती हूँ तो 2 × 4 और ये 50, देन 2 × 2 एंड 25। तो मुझे सिंपल 12.5 मिलेगा यहाँ पे, या मैं 12.5 लिख सकती हूँ, ओके। इसको मैं कैसे कट करूंगी, मुझे पता है 12 पॉइंट, इसको जब मैं ऐसे कट करूंगी तो 12.5 आएगा, और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 25 आएगा, ओके। तो मैं कैसे कर रही हूँ, 2 × 4 एंड 4 × 25। अब जैसे मर्जी इसको कर सकते हो। अब मुझे पता है कि मैं इसको जब इससे करूंगी तो मुझे 12.5 मिलेगा, और 12.5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आई थिंक 63 पॉइंट समथिंग मिलेगा, चेक करें। ओके, 62.5, ओके। और आप इसको 62.5 भी लिख सकते हो, ओके बच्चों। आगे करेंगे। The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, ओके। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में बेस इनटू 100, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास जो पॉपुलेशन है सिटी की वो डिक्रीज हो गई है, ओके। सो मतलब आपके पास जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था वो कितना था, पहले हम वो लिखेंगे यहाँ पर, ओके। और न्यू पॉपुलेशन कितना है बच्चों, 24,500, ओके। सो डिक्रीज्ड पॉपुलेशन कितना है, डिक्रीज कितना हो गया है, 25,000 में से आप 24,500 माइनस करो, मतलब 500 से जो है वो पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया है। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी डिक्रीज परसेंट का, ओके। सो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज पॉपुलेशन, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला लिख दोगे, एंड ओरिजिनल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो डिक्रीज पॉपुलेशन कितना है बच्चों, 500, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना है, 25,000 इंटू 100। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये दो जीरोस से दो जीरोस कैंसिल, ये 10 से 10 एंड 25 इंटू 250। तो इसका मतलब 2% से पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो गई है, ओके। मिक्स करेंगे अभी हम। Arun bought a car for 3,50,000. The next year, the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? Okay. So original price क्या था बच्चों, या initial price आप लिख सकते हो, ओके। अब प्राइस जो है वो वेंट अप टू 3,70,000, तो न्यू प्राइस क्या हो गया है कार का, 3,70,000। तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है। सो इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो गया है, आपका जो न्यू प्राइस है उसमें से आप ओरिजिनल प्राइस माइनस कर दो, ओके। तो अभी आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, 20,000। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज, मतलब जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो एक्चुअली में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ओके। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज्ड प्राइस अपॉन में जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, जिसको हम बेस प्राइस भी बोल सकते हैं, इनटू 100, ओके।
सो इंक्रीज प्राइस कितना है बच्चों 20,000, ओरिजिनल प्राइस कितना था 3,50,000, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये दो जीरो से दो जीरोस मैंने यहाँ कैंसिल कर दिए, ये दो जीरो से दो जीरोस यहाँ कैंसिल कर दिए, और मैंने इसको 5 से कट किया, सो 5 7 35, ओके। तो ये कितना आ रहा है बच्चों 40/7, और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ये आएगा 5/7। तो ये देखो, ओके, तो आपको कैसे चलना होता है ऐसे। तो आंसर क्या आएगा बच्चों 5,557%, ओके। सो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? Okay. तो जो मैंने टीवी खरीदा बच्चों, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 10,000 रुपए का। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 10,000। अब मैंने जब उसको सेल किया तो मैंने कितने पे किया 20% प्रॉफिट पे, ओके। सो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। तो हमें सबसे पहले सेल प्राइस कैसे निकलता है बच्चों, सेल प्राइस मतलब जितने में आपने उसको बेचा, तो सेल प्राइस क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस हम जितना उस पर प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास सेल प्राइस आता है। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है बच्चों, यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट अमाउंट नहीं दे रखा। तो प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, यानी 20% ऑफ 10,000। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 20% आप रिमूव करोगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, और अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो प्रॉफिट कितना आएगा 2,000, ओके। अब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों 10,000, उस पे 2,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो मेरा सेल प्राइस कितना हो गया 12,000, ओके। मतलब मैं उसको 12,000 में उसको बेचूंगी। सो 2,000 मेरा प्रॉफिट हो गया और 12,000 मेरा सेल प्राइस हो गया, ओके। सो आज हम बच्चों इतना ही करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। सो थैंक यू।